पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माहिदुल हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज़ पीर को होगी और ईद उल अज़हा 27 मई 2026 बरोज़ बुध को इंशाअल्लाह होगी। पाकिस्तान में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को होगी। ऐलान चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। लाहौर, क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद में जोनल कमेटियों के इजलास हुए। उधर सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई और तुर्किया में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। खुद मुख्तार एटमी मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी ज़हनी दिवालियेपन की अक्कास है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द अमल, कहा पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क और तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफिया और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। पाकिस्तान की धमकी जंगी जुनून है, मुतकब्बिराना, जंगजुआना, तंग नज़र ज़हनियत माहरा जनूबी एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। नई दिल्ली का जारियाना रवैया इस मायूसी का नतीजा है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर पैदा हुई। ISPR का कहना है कि भारत का रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का रिकॉर्ड मौजूद है। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए पुरअमन बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करना होगा। भारतीय आर्मी चीफ धमकियां देने के बजाय मार के हक को याद कराए। सेनेटर शहरी रहमान और मौलाना ताहिर अशरफी का भारतीय धमकियों पर रद्द-ए-अमल। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान की मुसलसल सफारती, दिफाई और सियासी कामयाबियों ने भारत को शदीद बौखलाहट में मुब्तला कर दिया। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार, बावकार और अहम एटमी ताकत के तौर पर तस्लीम कर रही है। आलमी ताकतें खित्ते के तनाज़ुआत के हल, अमन मुज़ाकरात और सफारती पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान से राब्ते कर रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म कतर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान में टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हमायत और तौसीक पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क वज़ीर आज़म का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के दरमियान मुसलसल राब्तों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर पज़ेश्कियान की मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने 3 घंटे ईरान के सदारती महल में गुजारे। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ की, कहा पाकिस्तान की सफारती कोशिशें खित्ते में पायदार अमन के लिए अहम किरदार अदा करेंगी। ईरानी सदर का पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक से इज़हार तशक्कुर, कहा हमसाया ममालिक ने अपनी सरजमीन से ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी। ईरान पर हमले का मकसद अदम तहफ़्फ़ुज़ और इंतशार फैलाना था। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान पहले से ज़्यादा करीब आ चुके। पाकिस्तानी अवाम ईरानी कौम के लिए दिली मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे तेहरान के बाद अहम पेशरफ्त। अमरीका ने 5 निकात पर मुश्तमिल शराइत ईरान के सामने रख दी। 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम की हवालगी, सिर्फ एक ईरानी जौहरी तनसीब बरकरार रखने और तमाम महाजों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात से मशरूत करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासों की मुकम्मल वापसी या जंगी हरजाने की अदायगी पर भी आमादगी जाहिर नहीं की गई। ईरान ने भी अपने 5 मुतालबात पेश किए, जिनमें अब लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे, पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद असासों की वापसी और आबने हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी तस्लीम करने का मुतालबा शामिल। ईरान के लिए घड़ी टिक टिक कर रही है, तेजी से काम करे वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा।
सदर ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे डाली। कहते हैं मुआहदा जल्द ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ईरान के मुफाद में है कि वो मुआहदे तक पहुंचे। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर AI से तैयार तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में सदर ट्रंप को कैमरे की जानिब उंगली उठाए दिखाया गया है। उनके इर्द गिर्द तूफानी समुंदर में जंग बहरी जहाज मौजूद हैं। कई जहाजों पर ईरानी परचम भी लहराते हुए दिखाए गए हैं। ट्रंप ने लिखा, ये तूफान से पहले का सकून था। मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके अल-ज़फ़रा में बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमला। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ड्रोन हमले से न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर आग भड़क उठी। दिफाई निज़ाम ने 2 ड्रोन्स को रोक लिया। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। सरबराह सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रैड कूपर की अमरीकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। वस्ती एशियाई शराकतदार में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान खिते में दाइश खरसां के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है और पाकिस्तान के साथ फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। कामयाबियां पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती और मुश्तरका अज़म के बराह रास्त मज़र हैं। आलमी सतह पर भारत को एक बार फिर हजीमत का सामना। आलमी सालसी अदालत ने सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। वाज़ेह किया, मंसूबों की डिजाइनिंग और पानी कंट्रोल हदूद मुआहदे के मुताबिक लाजिम है। ज़ख़ीरा आब हकीकी तकनीकी ज़रूरत पर मबनी होना चाहिए। भारत मुआहदे के तहत मुकम्मल और शफाफ तकनीकी डेटा फराहम करे। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम कहा। मुआहदे की शराइत मनसूबाबंदी और डिज़ाइन मरहले पर ही लागू होती है। जो वफाक जुल्म कर रहा है और आइन को तोड़ रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्टिकल 158 कहता है कि सूबे में गैस बनती है, पहले उस सूबे का हक बनता है। आज आज पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें जो है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की किल्लत पर बोल उठे। कहते हैं, एक तरफ गंदम की किल्लत तो दूसरी तरफ पंजाब ने गंदम पर पाबंदी लगा दी है। पंजाब हमें राहदारी दे, सिंध से गंदम मंगवा लेंगे। वज़ीर आज़म को मामले का नोटिस लेना चाहिए। गंदम स्मगल हो तो आटा महंगा होता है। गैस जिस सूबे से निकलती हो, पहला हक उसी सूबे का है। खैबर पख्तूनख्वा को CNG भी बंद कर दी गई। लोग सड़कों पर आ सकते हैं। गवर्नर कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को कहा है कि सूबे पर फोकस करें। गवर्नर और वज़ीर आला की गवर्नर हाउस पेशावर में मुलाकात। अमनो अमान, CNG और गंदम पर तबादला ख्याल। सूबे में पुलिस की तनख्वाह में इजाफे पर भी बातचीत। मुजवज़ा आइनी तरमीम का मुसवदा सामने आएगा तो मुशावरत होगी। अवाम के हक में जो तरमीम बेहतर हुई तो इसकी हमायत करेंगे। MQM की सियासत दफन हो चुकी, उनके मैंडेट का सबको इल्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं, बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। घंटों का सफ़र अब मिनटों में तय होगा। हम काम में और मुखालफिन प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। अफवाहों पर कान ना धरें। कराची में अब नफरत और लासानियत की सियासत की गुंजाइश नहीं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची एक शहर नहीं एक मुल्क है। मसरूफ तरीन शहर के अंदर कोई मंसूबा शुरू करने का एक चैलेंज होता है। हुकूमत की कोशिश है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे।